आज जिस मौजू के ऊपर मैंने बात करनी है वो है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपके हवाले से चूँकि 22 रजबुल मुरज्जब आपका योम विसाल है, तो इस लिहाज से तो रजब के अंदर काफ़ी मसलन 3 रजब को हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मंसूब है। 13 रजब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बसादत का दिन है। 22 रजब योम विसाल है हज़रत अमीर मुआविया का। 27 रजबुल मुरज्जब को मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है। तो ये रजब के एक तारीख़ से वाबस्ता है। मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी मालूमात हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से और अक़ायद की इस्लाह और बात ख़त्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मुत्तकीन जो है वो जन्नतों में होंगे, बाग़ात में होंगे, और हम उन्हें कहेंगे कि सलामती के साथ और अमन के साथ इस जन्नत में दाखिल हो जाओ। जो दुनिया में तुमने आमाल किए हैं, अपने नफ्स को और अपनी ख्वाहिश को कुचला है, उसका एजाज़ ये है कि तुम सलामती और अमन के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। अच्छा, फिर इरशाद फरमाया इसके बारे में मेरा ये आयत मेरा इस्तदलाल की जगह है। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। उनके दिलों में अगर कोई ग़िल है, कोई एक दूसरे के मुतल्लिक़ कोई कमियाँ और कमज़ोरियाँ हैं, तो हम उसको निकाल लेंगे। नज़अना हम निकाल लेंगे और हम उन्हें भाई भाई बना के जन्नत में दाखिल करेंगे। एक दूसरे के आमने सामने वो टेक लगाए हुए बैठे होंगे, आमने सामने बैठे होंगे, खुशी खुशी बैठे होंगे। ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे। आपके 2 अक़वाल आप फरमाया करते थे कि शायद ये आयत मेरे और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नाजिल हुई है, और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हम उनके दिलों से वो जो ग़िल है, वो एक दूसरे के मुतल्लिक़ मामलात हैं, हम उसको निकाल के उन्हें भाई भाई बना के जन्नत में दाखिल करेंगे। एक बात ये हज़रत अली फरमाया करते थे। दूसरी बात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए थे, अख़वानुना बग़ाव अलैना, हमारे भाई हैं, हमारे ऊपर बगावत कर दी अलग बात है, हमारे भाई हैं, वो कलमा गो हैं, हुज़ूर के साहबी हैं, हमारे भाई हैं, कलमा गो हैं। अख़वानुना हमारे भाई हैं, बग़ाव अलैना अच्छी अलग बात है, उन्होंने बगावत कर दी हमारे ऊपर। ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते थे। एक और हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल, और इसकी तशरीह मैं आखिर में करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, एक गरोह वो होगा जो मेरी मोहब्बत में गुमराह होगा, एक गरोह वो होगा जो मेरी अदावत में गुमराह होगा। ये 2 गरोह, इनके बारे में इंशाअल्लाह इन पर मैं आपकी तवज्जो सर्फ कराऊँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी, और वो जो फ़ैसला है ना जन्नत का, ये हमेशा हमेशा के लिए इनका मुक़द्दर ठहरेगा। इसके बाद आगे जो आयत है, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम। महबूब पाक अलैहिस्सलाम मेरे इन बंदों को ख़बर दे दो मैं गफ़ूरुर रहीम हूँ। नब्बि अमर है, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, मेरे इन बंदों को महबूब ख़बर दे दो मैं गफ़ूरुर रहीम हूँ। ये आयत करीमा ये हमें दावत फ़िक्र दे रही है कि वो काम जो हमारे करने के हैं हमें वो करने चाहिए, वो काम जो रब के करने के हैं वो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारे करने के हैं वो करने चाहिए। हमारे करने का काम क्या है? नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, यतीमों के साथ अच्छा सलूक है, अखलाकियात हैं, अड़ोस है, पड़ोस है, गली है, महल्ला है, चचे हैं, मामू है, ख़ानदान है, मुसलमान भाई हैं, इनके हुकूक़ हैं, ये हमारे करने के काम है। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, किसको क्या सज़ा मिलेगी, ये मेरा और आपका काम नहीं है, ये मेरा और आपका काम नहीं है।
कि हम जो है वो पैमाने लेकर के कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है, किसको क्या होगा, ये मेरे और आपके करने का नहीं है, ये उस वहदहु ला शरीक ज़ात के करने का काम है। हैरत इस बात की है कि मखलूक ने जो काम करना था उससे पहलू तय किया और जो खालिक के करने था वो इसने ले लिया। कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है ये फैसला मेरा और आपका नहीं है। ये तो अन्नी अनल गफूरुर रहीम, नब्बे इबादी, मेरे बंदों को बता दो महबूब, मेरे इन बंदों को बता दो, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं गफूरुर रहीम हूँ, मैं बख्शनहार हूँ, मैं बख्शने वाला हूँ। और ये ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ एक जगह पे नहीं किया, इस ऐलान की आपको शक्लें सूरतें मुख्तलिफ नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पे 5वां सिपारा ख़त्म हो रहा है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, मेरे बंदो मैंने तुम्हें अज़ाब दे के करना क्या है, सिर्फ 2 शर्तें हैं, तुम शुक्रगुजार रहो, मेरे ऊपर ईमान रखो और शुक्रगुजार रहो। मैंने तुम्हें ईमान वो अज़ाब दे के क्या करना है, मैंने तुम्हें अज़ाब दे करके क्या करना है, मैंने तुम्हें अज़ाब के लिए पैदा नहीं किया है, लेकिन 2 शर्तें लगाई हैं, इन शकर तुम वाम, तुम ईमान भी रखो मेरे ऊपर, मेरा शुक्र भी बजा लाओ, तो फिर मैंने तुम्हें अज़ाब देके क्या करना है। तीसरी जगह पे ऐलान हुआ कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। महबूब करीम अलैहिस्सलाम मेरे इन बंदों को बता दो जिन्होंने गुनाह किए, ख़ताएँ की, लफ्ज़ें हुई हैं, इनसे हुई हैं या की हैं, असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद ना, अल्लाह सारे गुनों को बख्शने वाला है, वो गफूरुर रहीम है, वो गफूरुर रहीम है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया हम उनके दिलों से कदूरतों को निकाल के उनको भाई भाई बना करके हम उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। तो 22 रजबुल मुरज्जब के हवाले से जैसे मैंने आपकी गोश गुजार किया, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम विसाल है। चूँकि आप साहबी रसूल हैं और किताबत वही की ड्यूटी आपकी लगी है और बहसियत सहाबी हमें ये हक़ नहीं पहुँचता है कि हम उनके ऊपर किसी भी हवाले से ज़बान दराज करें। यही अक़ीदा अहलुस सुन्ना है, ये अक़ीदा अहलुस सुन्ना है। और इसको मुख्तसर अगर करके अगर बात करें तो जिनसे हज़रत इमाम हसन ने सुलह की है उनसे हमारी सुलह है, और जिनसे हज़रत इमाम हुसैन ने जंग की है उनसे हमारी जंग है। मुख्तसर हज़रत इमाम हसन हुजूर के बड़े नवासे, उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह की, अपनी खिलाफत होने के बावजूद भी उन्होंने खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। मुसलमानों के अंदर वो जो मसाइल चल रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए दस्तबरदार हो गए। और इसके बारे में मेरे पाक नबी अपनी ज़िंदगी में ख़बर दे कर के गए थे कि मेरा ये अजीम बेटा 2 मुसलमान अजीम घरों के दरमियान में सुलह कराएगा। तो इससे एक और मसला भी समझ आया है कि जब इख्तलाफ पड़ जाए तो मामलात को हवा न दिया करें। प्यारे हसन की सुन्नत ये है कि अगर अपना हक़ भी है तो उससे दस्तबरदार हो जाए, ताकि मुसलमानों में अगर इख्तलाफ ख़त्म हो सकता है तो हो जाए। ये प्यारे हसन की सुन्नत है। हवा देना मामलात को, ये इधर की उधर उधर की उधर, ये हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात इसके ख़िलाफ़ है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो जाए पैदाश है वो मक्कतुल मुकर्रमा है, और जो आपकी जाए वफ़ात है वो शाम दिमश्क है, और वहीं आपका मदफन है। आपने तकरीबन उम्र कोई 77-78 साल के करीब आपने उम्र पाई है। 19-20 साल आपकी जो ज़िंदगी थी वो जो सल्तनत और अमारत जो है उसमें आप अंगेज रहे हैं, तकरीबन इतने साल। आप अमीर और वली बन के गए थे शाम और इन एरियाज़ का। पहले आपके भाई थे, एक आपके और भाई भी थे यजीद बिन अबू सुफियान, एक तो है ना बेटा यजीद जिसके फिस्क व फजूर किसी से ढका छुपा नहीं है, वो और है, वो आपका बेटा है, हज़रत अमीर मुआविया का वो बेटा है। एक यजीद बिन अबू सुफियान वो आपके भाई हैं, पहले वो थे
अहद फ़ारूकी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उनका विसाल हुआ। उनके विसाल के बाद फिर आप वहाँ पे हुए, फिर आपने वहाँ पे अपने आप को मजबूत किया। मजबूत करने के बाद फिर जो है वो पूरे इलाके शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, ये पूरे इलाके आपके ज़ेर नगीं रहे। और फिर वहाँ से आपने मतलब एक इलाका था शाम का, एक इलाका था इराक़ का, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो हिजाज़ मुक़द्दस का था, मक्का और मदीना का था। तो वहाँ आपने आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी सल्तनत को बढ़ाया। मसाइल भी आते रहे, मामलात भी आते रहे, लेकिन बग़ैर उनको मैं मोटी मोटी बात आपके गोश गुज़ार कर रहा हूँ। मामलात इंसान से कमज़ोरियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं। कोई इंसान इस दुनिया में गलतियों से मुबर्रा दुनिया में नहीं आया है, लेकिन हमें सिर्फ़ एक भरम है, और वो भरम है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक के साथ हुस्ना का, जन्नत का वादा किया है। और दूसरा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये सहाबा कराम के बारे में है। अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। जब अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी, तो मैं और आप, ये हमारे करने का काम नहीं है कि हम की खामखा जो है वो बात करें। वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा, ये भी शान सहाबा है। और अस्हाबी का नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम, ये भी शान सहाबा है। मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानद हैं, तमाम सितारों की मानद हैं। जिसकी भी इत्तिबा और इक़्तिदा करोगे तुम फला पाओगे। बहरहाल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वहाँ से फिर आपने अपनी जो सल्तनत है, फिर आपने ये मुतनब्बे किया कि हमें रद्द अमल आ सकता है, तो सख्त तरीन रद्द अमल हमें आएगा हिजाज़ मुक़द्दस से। हिजाज़ मुक़द्दस से हमें आएगा। आपने जो है कूफा का इलाका जो था उसको भी ज़ेर नगीं किया, उसमें भी कोई इतना रद्द अमल नहीं आया। जो सख्त तरीन रद्द अमल आया वो आया हिजाज़ मुक़द्दस से, और बिलखुसूस मदीना तय्यबा से। इधर जो है वो बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा कराम जो है वो मौजूद थे, और उन्होंने, क्योंकि मामलात फिर यहीं पे नहीं रुके थे, मामलात जो है वो जो पहला सुलहनामा था उससे थोड़े से हट गए थे। लेकिन मुझे ये हक़ नहीं पहुँचता है कि मैं किसी अजीम शख्सियत के बारे में बात करूं। और वो मामलात जो है वो जब आगे अमारत जो है उसकी मुंतकिली के हवाले से बात हुई है आगे, तो फिर मामलात जो है वो हिजाज़ मुक़द्दस से रद्द अमल आया है। और उसमें जलील क़द्र सहाबा थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे, और दो सहाबा और उनके ज़हनों से मेरे जहन से उनके नाम जो है वो निकल रहे हैं। जलील क़द्र 5 सहाबा कराम जो है रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने हज़रत अमीर मुआविया को मुतनब्बे किया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उनकी जो है वो विरासत वाला जो मामला है ना, इसमें अमारत में या इसमें सल्तनत में, ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम, जब हुजूर ने किसी को नामज़द नहीं किया था, ठीक है, निशानियाँ बताई कि अपनी ज़िंदगी में मुसल्ला रसूल पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए हैं, ठीक है, ये निशानियाँ थी। लेकिन बराह रास्त किसी को हुजूर ने मुंतखब नहीं किया। हुजूर ने कहा जो शूरा फ़ैसला करेंगे, जो सलीमुल फ़ितरत लोग फ़ैसला करेंगे, बस वो आपका अमीर होगा। तो ये सहाबा कराम ने हिजाज़ मुक़द्दस से फिर रद्द अमल हज़रत अमीर मुआविया को दिया। मसाइल बढ़ते रहे, बहरहाल इख्तिलाफ़ात तो हुए सो हुए, लेकिन इख्तिलाफ़ात का हो जाना, इख्तिलाफ़ तो हज़रत दाऊद और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर भी हुआ है। आलम अरवा में एक दूसरे को जब थोड़ी सी बात हुई ना, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बात सुना दी। पंजाबी गल करिए भी बादशाह चंगे भले जनता चाहे सारे कट के बाहर मारन है, तुसी दाना न खाओ, सारी उत्ती हुई। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात की हदीस में मौजूद है, भाई आप ये काम ना करते तो यहाँ खामखा जो है अमल की भी मुशक्क़त है, बाकी भी मामलात हैं, तो इख्तिलाफ़ तो हो जाता है। लेकिन फिर आगे से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने चुप करा दिया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। ये अम्बिया का देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने चुप करा दिया, और इसी को शायर ने अपनी ज़बान में बयान किया, निकाला मुझको जन्नत से शौक़ ज़िंदगी देकर, दिया फिर शौक़ जन्नत को, ये हैरानी नहीं जाती। जन्नत में थे, ज़िंदगी का शौक़ दिया, ज़िंदगी दी है, दुनिया में आया, फिर जन्नत का शौक़ लगा दिया। ये तो अजीब है, वरता हैरत में मुब्तला है, समझ ही नहीं आ रही है, तो इख्तिलाफ़ तो हो जाता है।
इसमें कोई वो नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का कुरान जो है वो कह रहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। भाई मुझे बनाई ज़मीन के लिए गया था, तो जन्नत में तो शायद हमारा जो है ना वो ठीक वो आर्जी वो था, वो फिर हमने दुनिया में आना था, फिर जन्नत तो बाद में जन्नत में जाना है, अज़ली अबदी बाद में जाना है। तो मामला तो उधर भी हो गए, लेकिन मैं और आप हाकिम नहीं हैं, हम फाइनल अथॉरिटी नहीं है, हम फैसले करते फिरें ये था तो ये था तो ये था। तो भाई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो बात आई उन्होंने कर दी, और आगे से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब भी दे दिया। इसी तरीके से झगड़ा कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान में नहीं हुआ। आप एक तरफ खड़े हो जाएं कि जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़्यादती की है जी, आप और मैं कौन होते हैं एक तरफदारी करने वाले। और भाई वो झगड़ा को मामूली नोयत का नहीं था, कुरान उसको बयान कर रहा है। जलाली नबी थे ना, तो आए हैं तो जनाब उन्होंने पकड़ा इधर से, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को इधर से पकड़ा है, इधर से पकड़ा है। और कुरान कहता है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम कह रहे हैं क़ाल या इब्न उम्म ला ताख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, मेरी माँ के बेटे मेरे बालों से और मेरी दाढ़ी से ना मुझे पकड़ो, ला ताख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरासी। लेकिन क्या मुझे और आपको आप पहुँचते हैं कि नहीं जी नहीं जी नहीं जी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़्यादती। क्यों? आप अपनी कैपेसिटी को देखें, अपनी पोजीशन को देखें, मैं और आप किधर खड़े हैं। किसी की फैमिली के मामलात मुझे और आपको ये ज़ेब देते हैं कि एक तरफ खड़े हो जाएं और दूसरे को जनाब कहें कि तू चक्र कैस भाई साहब। और ये मुआशरे में फसाद की ये बुनियादी जड़ है। आप देखते हैं फैमिलियों में इख्तलाफ होता है, दो भाइयों में इख्तलाफ होता है, और बाकी रिश्तेदार है किसके साथ हो गया किसके साथ हो गया, वो कहना तू इसा छिक रख, दुआ कहना तू इसा छिक रख, बिल्कुल ना एंड टाइम पहुँचाओ। ये गांव देहातों की बदकिस्मती से ये अभी भी है। किसी को डाउन करना हो तो दो इसके साथ लग जाओ, दो इसके साथ लग जाओ, इनको एंड तक ले जाओ। ये लड़ेंगे आपस में, मामलात होंगे, पैसा लगाएंगे और दंगा फसाद होगा। ये मेरा और आपका ये नहीं है। फैमिली मामलात हैं, भाई हैं, आप जाएं आप उनको कहें भाई आप भाई हैं, ठीक है। मैं आप दोनों को ये नसीहत करता हूँ, वसीयत करता हूँ, तलकीन करता हूँ कि मामलात को सुधारें, लेकिन ये बहुत कम है, बहुत कम है। बरादरान इस्लाम ये मामलात होते रहते हैं। ये बिल्कुल बेनी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान में ये, और ये ज़हन में रखें कि ये जो मामलात हुए हैं इनमें मैं आगे जा कर के ना मैंने एक मफ़हूम आपकी गोश गुजार किया था हज़रत अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक असर का, हदीस का, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, जिसको मैं और आप इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी कहते हैं, जिनके बारे में लोग शायद पता नहीं तरह तरह की सोचते हैं, लेकिन उनके इल्म का मयार कि एक रुबाई के अंदर अकीदा अहले सुन्नत को बयान कर गए। एक रुबाई के अंदर आला हज़रत सिर्फ शायर नहीं थे कि उन्होंने नाते लिखी हैं, वो अजीम आदमी था कि आप ना दुनिया जहान की किताबें पढ़ लें, अहले सुन्ना की, शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी सब की पढ़ लें, और ये जो मामला हज़रत अली का और हज़रत अमीर मुआविया का हुआ है, एक रुबाई जो है उनकी उसके अंदर जो है वो अकीदे को बयान कर गए हैं। आप कहते हैं, और हर शेर में 4 लफ्ज़ लेके आए हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं, ये भी कमाल है आपका। फ़र्क़ मरातिब बेशुमार, हक़ बदस्ते हैदर करार, मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कारे फुज्जार। किसी में 4 से ज़्यादा नहीं है, एक इस मिस्र में 4 से ज़्यादा नहीं है लफ्ज़, और अकीदा भी बयान कर दिया। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी उन्होंने अकीदा भी बयान कर दिया। कहते हैं फ़र्क़ मरातिब बेशुमार, अगर आप कंपैरिजन करना चाहो हज़रत अमीर मुआविया को और हज़रत अली का, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, ये ध्यान में रख लो, पहले ये ध्यान में रखो, फिर आगे बात चलेगी। फ़र्क़ मरातिब बेशुमार, ये हुजूर के दामाद हैं, हुजूर की प्यारी बेटी, जिसको हुजूर ने अपना जो है वो लख्त जिगर और जिगर का टुकड़ा कहा है, वो इनके घर में हैं। जन्नती औरतों की सरदार इनकी ज़ौजे मोहतरमा हैं, जन्नती जवानों के सरदार इनके बेटे हैं। बदर में उतरने वाला ये वो शाहसवार, पहला शाहसवार है, और हुजूर के साथ इनका दर्जा और मर्तबा वही है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का था हज़रत मूसा के साथ। ये फ़र्क़ मरातिब बेशुमार। खैबर शिकन है, अमर बिन अब्द वुद जो खरांड किस्म का बंदा था, जो खंदक क्रॉस कर गया, उसको वास्ले जहन्नुम करने वाला ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। फ़र्क़ मरातिब बेशुमार, फ़र्क़ मरातिब कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर आगे अकीदे की बात कर गए। हक़ बदस्ते हैदर करार, जो इख्तिलाफ हुआ उसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था,
बिल्कुल दुरुस्त था। और ये सिर्फ ये नहीं कि ये बर सग़ीर पाक व हिंद की बात हो रही है, हमारी यूनिवर्सिटी में अहमद ज़ैद अबलान उसूल दीन में इस्लामिक स्टडी में अकीदा पढ़ाने वाला था, उसने जो अल्फाज गए उसके ये लफ्ज़ से, और मैं थोड़ा सा वर्त हैरत में भी मुब्तला हुआ कि इसका अकीदा तो बड़ा साफ़ सुथरा माशाल्लाह से। उसका ये था, कान अल हक़्क़ु अला यदी अलीय्यिन वल मुआविया अख्ता ख़तन इज्तिहादियन, हक़ हज़रत अली के साथ था, हज़रत अमीर मुआविया से एक इज्तिहादी गलती हो गई है। यह अहमद ज़ैद अबलान अभी भी वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मौजूद है। ये हक़ बदस्ते हैदर करार, हज़रत अली पाक का मौक़िफ़ बड़ा दुरुस्त था। यार मैं एक आपको बात करता हूँ, आप मिसाल के तौर पे ACDC का चार्ट संभालते हैं, एक छोटी सी बात है कि मिसाल समझाने के लिए, फ़ौरन आप अभी सीट पे बैठी हैं, एक बंदा जनाब जो है ना जी एक फ़ाइल ले आया, जनाब ये बड़ा मसला है जी, मेरी ज़मीन उधर से जो है ना जी वो फ़लाँ ने कब्ज़ा कर लिया, या मेरा फ़लाँ अजीज़ जो है उसका मर्डर हो गया जी, आप इसको देखें। बात तो असल में कातिलीन उस्मान की थी ना। आप कहेंगे यार मुझे सीट पे बैठने दो, मुझे ज़रा स्टडी कर लेने दो, पिछली फ़ाइलों को मुझे देख लेने दो, क्या मामला चल रहे हैं। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है यार। ये ऐसे तो नहीं होता कि आप अभी सीट पे बैठे हैं तो जो ही मुकदमा आया तो आपने कहा भी चलो भाई जनाब फोर्सेस को ऑर्डर दो और सबको जनाब जो है। और फिर कातिलीन उस्मान में एक बंदा नहीं था कि एक बंदा हो, दो बंदे हो, चार बंदे हो, के फ़ौरन उनके ऊपर गिरफ्त कर ली जाए। जब कातिलीन उस्मान का जो है वो बात चली तो वो सैकड़ों आदमी खड़े हो गए, सैकड़ों आदमी, और बगावत की कैफियत पैदा हो गई। तो फिर हज़रत अली ने कहा कि बताएं किस किस से किसास लेंगे, किस किस से किसास लेंगे। ये तो एक पूरी शोरश बर्पा हो गई है ये खिलाफत के ख़िलाफ़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने लिखा है, हक़ बदस्ते हैदर करार। लेकिन आगे बात फिर और कर दी, दूसरों को भी नकेल डाल करके वो लिखा कि मुआविया भी हमारे सरदार, क्यों असहाबी का नजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की माने जिसकी इक़्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कारे फुजार, उनके ऊपर अगर कोई ज़बान दराज करेगा तो ये फिस्क व फुजूर है, ये गुनाह की बात है, ये गुनाह है। किसी को उनके ऊपर ज़बान तान दराज करने की इजाज़त नहीं है। मुख्तसर ये कंक्लूजन ये है, पहले सिपारे की इख्तितामी आयात पढ़ें, तिल्क उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। वो एक उम्मत थी, गरोह था, वो गुज़र गए, जो वो कमा गए अपने साथ ले गए, जो तुम कमाओगे अपने साथ वही ले करके जाओगे। तुमसे उनके बारे में पूछगछ नहीं होगी कि वो क्या किया करते थे, उनके बारे में पूछगछ नहीं होगी। और भाई आपसे ये पूछगछ थोड़ी होगी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जनाब 950 साल जनाब तबलीग की थी, बंदे क्यों थोड़े मुसलमान हो। तो मेरा तो थोड़ा काम है, बट ठीक है, जिनके नसीब में था हो गया, जिनके नसीब में नहीं था नहीं हुई है, बात ख़त्म है। या आपके बारे में ये तो नहीं, आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि हज़रत अली जो है ना जी उनका क्या मौक़िफ़ था और हज़रत अमीर मुआविया का क्या मौक़िफ़ था। हाँ, उलमा ने छानबीन करके मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया। लिहाजा और अगर आप इस आयत को ना पहले सिपारे की इख्तितामी आयत को दूसरे सिपारे की इब्तदाई आयत के साथ लिंक करके देखें, जोड़ करके देखें, तो अगला जो दूसरा सिपारा है उसमें तब्दीली किबला की बात हो रही है। सयक़ूलु सुफ़हाअ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती, वो जो तब्दील किबला की बात हो रही है। और तब्दील किबला में मकसूद क्या था, इत्तिबाए रसूल थी। नतीजा आपके सामने, आप इस बात के वो नहीं है, मुकल्लफ नहीं है कि किसने क्या किया, आप मुकल्लफ हैं इत्तिबाए रसूल के। आप इन दोनों आयत को लिख करके जोड़ करके देखें, आप इस बात की मुकल्लफ नहीं है कि कौन क्या कर गया, आप मुकल्लफ हैं इत्तिबाए रसूल के। आपको नमाज का हुक्म हुआ, रोज़ी का हुक्म हुआ, हज का हुक्म हुआ, ज़कात का हुक्म हुआ, सिला रहमी का हुक्म हुआ, अड़ोस पड़ोस के हुकूक का जो है वो आपको ये मुकल्लफ बनाया गया, आप इस बात की मुकल्लफ हैं। आपको फैसल नहीं है, या आप कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है कि आप इधर बैठ करके फैसले करते फिरें कि नहीं उधर ये गलती हुई तो उधर ये गलती हुई, जो जिससे हुई सो हुई। लेकिन आपको किसी के ऊपर ज़बान तान दराज करने की वो आपके अंदर हिम्मत और जुर्रत नहीं होनी चाहिए। यह अक़ीदा अहले सुन्नह है। और गुलूव दोनों तरफ पाया जाता है, ये ज़हन में रखें, गुलूव दोनों तरफ पाया जाता है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, कुछ लोग वो होंगे जो मेरी मोहब्बत में गुमराह हो जाएंगे। आप देख लें, वो भंग पी करके और चर्स पी करके और वो सारे भंग घोट रहे होते हैं,
ठीक है ना जी, और हज़रत अली के कसीदे पढ़ होते हैं। हमारे उससे उस्ताद मोहतरम सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब फरमाते हैं कि इन गुस्ताखों की ज़बान पे अल्लाह ने हज़रत अली का सही नाम ही जारी नहीं किया। अली 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 कर रहे होते हैं, अली कोई चीज़ नहीं है, नाम है हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस गुस्ताखी की सज़ा ही ये मिली है कि अल्लाह ने उनकी ज़बानों पे सीधा नाम ही जारी नहीं किया। और दूसरी तरफ अगर कोई हज़रत अली की फ़ज़ाइल की बात करता है, हज़रत अली के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं, फ़र्क़ मरातिब बेशुमार, कोई कंपैरिजन नहीं है। हज़रत अली के फ़ज़ाइल की कोई बात करता है तो उसके ऊपर अगर फतवा वो जड़ दिया जाए तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है। आए हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का शेर भी है कि अगर आप रिफ्ज़ और आप शीइयत इस चीज़ को समझते हैं कि जो फ़ज़ाइल अली को बयान करता है ये रिफ्ज़ है या ये शीइयत है, तो फिर ये ज़हन में रखें, फिर इस तरह की शीइयत तो मेरे अंदर भी पाई जाती है, क्योंकि मैं भी उनके जो फ़ज़ाइल हैं उनको बयान करने वाला हूँ और उनके फ़ज़ाइल का कायल हूँ। तो बरादरान इस्लाम, ये अक़ीदा अहलुस सुन्नह है कि सहाबा के अंदर जो इख्तलाफात हुए उनमें किसी को ज़बान तान दराज करने की गुंजाइश नहीं है। सुकूत इख्तियार करना चाहिए। जो हमारे करने के काम हैं वो हमें करने चाहिए, जो रब के करने के काम है वो रब की ज़ात के ऊपर छोड़ने चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।